हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में बताऊंगी। वैदिक कालीन शिक्षा और मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा में क्या अंतर था, यानी कि इन तीनों के बीच जो डिफरेंस थे एजुकेशन सिस्टम में, उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा किसी भी युग में प्रदान की गई हो, चाहे उसका कोई भी काल हो, उसका सीधा संबंध होता है बालकों के ज्ञान प्राप्ति से। यानी कि हर युग में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है बालकों को ज्ञान देना, और साथ ही समाज में परिवर्तन भी होता है इससे। ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन शिक्षा था और शिक्षा है। समय के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने के तरीके और उनकी विधियों में समय के साथ अनेक बदलाव भी किए गए हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास ही था, क्योंकि ये बालक ही समाज एवं देश के स्वस्थ निर्माण एवं उन्नति में सहायक होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों कालीन शिक्षा में, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा हो या बौद्ध कालीन शिक्षा हो या मुस्लिम कालीन शिक्षा में हो, इन तीनों में क्या क्या अंतर थे और किन किन बातों पर यहाँ पे विशेष बल दिया गया था। तो इससे पहले कि मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम पॉइंट्स के रूप में देंगे तो इसका टाइम बताएंगे या समय अवधि बताएंगे, यानी कौन से काल कितने समय तक थे। तो पहला हम पॉइंट देंगे वैदिक काल। इसका समय था 2500 बीसी से 500 बीसी, यानी ईसा काल, यानी यह काल लगभग 2000 वर्षों तक रहा। अब बात करते हैं बौद्ध काल की। तो इसका समय था 500 बीसी से 1200 एडी तक, यानी लगभग के 1700 वर्षों तक यह काल चला। फिर बात करते हैं मुस्लिम काल। इसका समय 1200 एडी से 1700 एडी, लगभग 500 वर्षों तक शासन रहा। अब देखते हैं कि इसकी शासन व्यवस्था तीनों की कैसी रही। तो ये डिफरेंस भी होता चला जाएगा कि वैदिक काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, बौद्ध काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, और मुस्लिम काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो वैदिक कालीन में था कि पूर्णतः मुक्त शासन था, मतलब किसी का कोई दबाव नहीं था, किसी का हस्तक्षेप नहीं था। शिक्षा की व्यवस्था ऋषि मुनियों के हाथों में थी और वे अपने अनुसार ही शिक्षा प्रदान करते थे, यानी कि उनको जितना ज्ञान प्राप्त था, जितना उन्हें नॉलेज था, वे अपने शिष्यों को प्रदान करते थे, और इसमें किसी भी तरह का कोई पाबंदी या ऋषि मुनियों को किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था। फिर आते हैं बौद्ध कालीन। इसकी शासन व्यवस्था नियंत्रित थी और इस काल में बौद्ध भिक्षुओं की चलती थी, यानी बौद्ध भिक्षु जैसा चाहते थे, जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे वे वैसा ही देते थे, और अपने अकॉर्डिंग ही उसी अनुशासन में शिक्षा प्रदान करते थे। फिर आते हैं मुस्लिम काल की। इस काल में शासन व्यवस्था पूर्णतः शासक के नियंत्रण में थी, यानी उस टाइम पे जो सुल्तान हुआ करते थे मुस्लिम कालीन में, उनके नियंत्रण में संपूर्ण शासन व्यवस्था थी, और साथ ही साथ शिक्षा की व्यवस्था भी उन्हीं के अधीन थी। फिर तीसरा अंतर हम डिफरेंस बताएंगे वित्त व्यवस्था। इसमें क्या था कि वैदिक व्यवस्था में राजा का पुत्र या ब्राह्मण पुत्र, यही दोनों शिष्य बनते थे, और ये क्या करते थे, भिक्षा मांगकर ही जीविका करते थे। यानी जो भी उन्हें भिक्षा में प्राप्त होता था वो ला करके अपने गुरु या गुरु माता को देते थे, और उसी से इनका भोजन पानी चलता था। फिर बौद्ध काल में भी दान दक्षिणा से ही जीविका चलती थी, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता था, उच्च शिक्षा के लिए कुछ शुल्क लगता था,
और उस शुल्क में धन की व्यवस्था थी, उसी से बच्चों के लिए खाने पीने का चलता था, गुरुओं का खाना पीना चलता था, जो बौद्ध भिक्षु थे उनका चलता था। फिर आते हैं मुस्लिम काल में। मुस्लिम काल में वित्त की व्यवस्था राजे या फिर कुछ अमीर वर्ग द्वारा की जाती थी, यानी कि जो वहाँ के सुल्तान थे किसी राज्य के, उनके द्वारा धन प्रदान किया जाता था, या फिर कुछ अमीर वर्ग के लोग थे जो अपनी इच्छा से मदद करते थे या दान करते थे। अब आते हैं डिफरेंस शिक्षा की संरचना एवं संगठन में। वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना क्या थी? प्रारंभिक शिक्षा घर में दी जाती थी, और जब उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो वे बच्चे गुरुकुल में जाते थे। बौद्ध काल में क्या था? प्रारंभिक शिक्षा मठों में दी जाती थी, और उच्च शिक्षा जहाँ पे प्राप्त होती थी उसे विहार कहा जाता था। लेकिन मध्यकाल या मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के लिए मक्तबे हुआ करते थे, और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। अब देखते हैं कि शिक्षण पद्धति में क्या डिफरेंस था, इन तीनों की शिक्षण पद्धति में कौन कौन से परिवर्तन थे। तो जैसा कि देखते हैं वैदिक काल में कठोर अनुशासन था, और रटन जो पद्धति थी, यानी रटने की प्रवृत्ति होती थी। गुरु जो अपने शिष्य को बताते थे, शिष्यों को उसी चीज़ को रटना होता था। यहाँ पे पाठ्यचर्या जो थी वह अव्यवस्थित थी, यानी कोई सुचारू व्यवस्था नहीं था। गुरु को जिस चीज़ की शिक्षा देनी होती थी वे उसी समय उसी चीज़ की शिक्षा प्रदान किया करते थे। साथ ही साथ उस काल में जनसाधारण में शिक्षा का अभाव था, यानी कि आम जनता को शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त था। और यह क्या था? अमनोवैज्ञानिक शैक्षणिक संगठन था, क्योंकि किसी के दिमाग से कोई मतलब नहीं होता था, गुरु के दिमाग से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध काल में भी कुछ चीज़ें मिलती हैं वैदिक काल की ही तरह, जैसे कि कठोर अनुशासन था, और उच्च शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही सीमित था। चूँकि वैदिक काल में शिक्षा जो थी वह ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए थी, उसी प्रकार बौद्ध काल में भी उच्च शिक्षा जो थी, यानी हायर एजुकेशन, वह हायर क्लास के लिए ही थी सीमित। यहाँ पे क्या था? सैन्य शिक्षा का अभाव था। इसमें सैनिकों के लिए कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि अहिंसा का पालन किया जाता था। यहाँ पे आय के अनिश्चित स्रोत, केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं अमनोवैज्ञानिक शैक्षणिक संगठन यहाँ भी था। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी थी और कुछ डिफरेंस भी था। फिर बात करते हैं मुस्लिम काल में। मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा का पूर्णतः निषेध किया गया, पर्दा प्रथा स्टार्ट हो गया, धार्मिक शिक्षा यहाँ दी जाने लगी, और दमन करने वाला अनुशासन यहाँ पे होने लगा। मतलब किसी को आगे नहीं बढ़ना है, सबको दमन करना है, दबाना है। फिर यहाँ पे विदेशी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, मगर एक चीज़ की समानता थी, वह थी रटन पद्धति, यानी कि इसमें भी रटने की विद्या दी जाती थी। फिर बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम शामिल थे वे थे ऐतिहासिक कथाएं, यानी कोई पुरानी कथा सुनाई जाती थी, कुछ इतिहास से संबंधित कथाएं सुनाई जाती थी, पौराणिक व्याख्यान या आख्यान होता था, छंद पढ़ाए जाते थे, गणित की शिक्षा दी जाती थी, वेदों और पुराणों की शिक्षा दी जाती थी, परा अपरा की व्यवस्था थी, व्याकरण इस काल में सिखाया जाता था, देव व ब्रह्म विद्या, यानी कि देव को कैसे प्राप्त किया जाए, ब्रह्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी शिक्षा दी जाती थी। फिर नक्षत्र, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं हमारे, उसकी भी शिक्षा वैदिक काल में दी जाती थी, और साथ ही साथ
आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। लेकिन वहीं बौद्ध काल में शब्द विद्या की शिक्षा दी जाती थी, शिल्प कला की विद्या दी जाती थी। चिकित्सा के लिए, जैसे कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, तो उसको कैसे स्वस्थ करना है, कैसे ठीक करना है, इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ खगोल विद्या की शिक्षा दी जाती थी, यानी हमारे अंतरिक्ष में क्या क्या घटनाएं होती हैं उसकी शिक्षा बौद्ध काल में दी जाती थी, जबकि वैदिक काल में ऐसा नहीं था। लेकिन नक्षत्र की शिक्षा बौद्ध काल में भी दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे साहित्य, राजनीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, साथ ही यूनानी चिकित्सा, कला कौशल, धार्मिक एवं भौतिक विद्या तथा आध्यात्मिक विद्या की शिक्षा दी जाती थी। यानी वैदिक काल से काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा सिखाया जाता था इस काल में। फिर बात करते हैं मध्यकाल या मुस्लिम काल में। तो इस काल में शिक्षा का जो तरीका था वो थोड़ा और बदल गया। यहाँ पे कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाने लगी, गणित में अंक गणित की शिक्षा दी जाने लगी, साहित्य यहाँ भी था, साथ ही साथ यहाँ पे इतिहास, भूगोल की भी शिक्षा दी जाने लगी, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाने लगी, और बौद्ध काल की तरह यूनानी चिकित्सा, कला कौशल तथा गुलिस्ता यानी कि चरित्र निर्माण पे बल दिया जाता था। धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि तीनों काल में शिक्षा के क्षेत्र पे कुछ कुछ समानता है और कुछ डिफरेंस भी हैं। फिर बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षा का माध्यम क्या था। तो वैदिक काल में प्राथमिक स्तर पर सरल संस्कृत भाषा की शिक्षा मिलती थी, और जब बच्चे उच्च स्तर पर जाते थे तो उन्हें विशुद्ध संस्कृत सिखाया जाता था, और ये सारा कुछ मौखिक हुआ करता था। जबकि बौद्ध काल में पाली भाषा की शिक्षा दी जाती थी, मौखिक वो भी होता था। फिर बात करते हैं मुस्लिम काल में। तो उस काल में विदेशी भाषा अरबी एवं फारसी की शिक्षा दी जाती थी। अगला पॉइंट अगर हम देते हैं तो वह है शिक्षा के केंद्र एवं उसकी संरचना कैसी थी। तो हम संरचना पहले भी देख चुके हैं। तो वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा घरों में दी जाती थी एवं उच्च शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। लेकिन शिक्षा के जो केंद्र थे वो तक्षशिला में थे, जो कि अभी गांधार में है, मिथिला में दी जाती थी जो अभी मध्य भारत में है, प्रयाग यानी इलाहाबाद में, काशी यानी कि वाराणसी में दी जाती थी, और कांची जो कि दक्षिण भारत का तीर्थ स्थल है वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। जबकि बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा मठों में एवं उच्च शिक्षा विहारों में दी जाती थी, और प्रमुख शिक्षा के जो केंद्र थे वे थे तक्षशिला महाविद्यालय। तो इस काल में क्या है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा के केंद्र थे। फिर विक्रमशिला जो कि गुजरात में है वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। वल्लभी यानी सारनाथ, और औदंतपुरी यानी जो मगध में था, और मिथिला जो कि मध्य भारत में है। तो बौद्ध काल में इन जगहों पे शिक्षा दी जाती थी। जबकि मुस्लिम काल में शिक्षा मकतबों एवं मदरसों में दी जाती थी, और शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वे थे दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सिकरी, जौनपुर, मालवा एवं बिदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के केंद्र तीनों काल में अलग अलग थे, और शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या थे ये भी हम देख लेते हैं। तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष यानी ईश्वर में लीन हो जाना। दूसरा था बालक का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा था बालकों का चरित्र निर्माण करना। फिर चौथा जो उद्देश्य था वह था ईश्वर की भक्ति करना। पांचवा उद्देश्य था संस्कृति का संरक्षण करना, यानी कि जो उनकी संस्कृति थी, जो अपने देश, अपने परिवार की जो संस्कृति थी, जो संस्कार थे
उनको कैसे संरक्षित करना है इसकी शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा का उद्देश्य भी यही था। फिर अगला छठा था ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया जाता था वैदिक काल में। और आते हैं बौद्ध काल में। तो बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण प्राप्ति करना। ये भी मोक्ष प्राप्ति की ही तरह था, लेकिन इसमें भगवान में लीन हो जाना और निर्वाण करना मेन उद्देश्य था। दूसरा था जीविकोपार्जन योग्य बनाना, मतलब शिक्षा का जो ध्येय था, जो उद्देश्य था, वो इस प्रकार था कि ताकि लोग एक जनसाधारण जीविकापार्जन कर सकें। तीसरा था धर्म का प्रचार करना, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना। चौथा था अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सिखाना। पांचवा था जनसाधारण की शिक्षा। बौद्ध काल की यही मुख्य विशेषता थी कि इसमें जनसाधारण की शिक्षा पे जोर दिया गया, जबकि वैदिक काल में जनसाधारण की शिक्षा पे जोर नहीं दिया गया। फिर बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा पे जोर दिया गया, जबकि वैदिक कालीन में ऐसा नहीं था। कुछ स्त्रियां थीं जो शिक्षा प्राप्त कर पाई थीं, लेकिन बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। अब आते हैं मुस्लिम काल की शिक्षा का उद्देश्य था। मुस्लिम काल में भी शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान की प्राप्ति करना और साथ ही साथ था मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना एवं मुस्लिम संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करना। चूँकि मुस्लिम समुदाय जो थे वो विदेशी थे, वो हमारे हिंदुस्तान के नहीं थे, तो वे इस यहाँ पे जब आए मध्यकाल में, तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार बच्चों के द्वारा ही कराया और मुस्लिम संस्कृति का भी प्रचार एवं प्रसार किया। फिर अगला पॉइंट हम देते हैं शिक्षा की आयु एवं संस्कार क्या क्या मिले। तो जैसा कि जानते हैं वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश की आयु 8 वर्ष से 12 वर्ष थी और शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के बच्चों को था। और इस समय प्रमुख संस्कार जो थे उपनयन संस्कार थे, यानी कि बच्चों को अपने माँ बाप से अलग होना पड़ता था, उनके बाल मुंडवा दिए जाते थे और उन्हें पवित्र जो कुछ उन्हें संस्कार दिया जाता था और कुछ उन्हें पहनाया जाता था। उनके वस्त्र भी गिरवे वस्त्र होते थे जो कि सिर्फ धोती की तरह पहनते थे बच्चे। तो ये था उपनयन संस्कार। एवं जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो उन्हें गुरु दक्षिणा देना होता था, तो ये था समावर्तन का संस्कार। फिर बौद्ध काल आया। बौद्ध काल में मठों में प्रवेश की आयु 8 वर्ष थी एवं जो प्रमुख संस्कार थे वे थे पवज्जा एवं उपसंपदा। फिर मुस्लिम काल आया। मुस्लिम काल में मकतबों में प्रवेश की आयु 4 वर्ष 4 माह एवं 4 दिन निर्धारित की गई थी और प्रमुख संस्कार इस काल में बिस्मिल्लाह था, यानी खुदा का बिस्मिल्लाह। फिर इस काल की प्रमुख उपाधियाँ क्या क्या दी गईं। तो वैदिक काल में 12 वर्ष में स्नातक की उपाधि मिल जाया करती थी और 12+12 अगर कर दिया जाए तो उस काल में वसु की उपाधि मिलती थी। फिर अगर और 12 साल प्लस कर दिया जाए तो रुद्र की उपाधि दी जाती थी और अगर 12+12+12+12 कर दिया जाए तो आदित्य की उपाधि दी जाती थी। जबकि बौद्ध काल में स्नातक भिक्षुक कहलाते थे। वहीं मुस्लिम काल में धर्मशास्त्री जो थे वो आलिम कहलाए और साहित्य काबिल कहलाए, जबकि तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र वाले लोग फाजिल कहलाए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीनों कालों में जो विद्यार्थी थे, जो शिष्य थे, उनको अलग अलग चीज़ों की मतलब अलग अलग नाम से उपाधि मिली। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो वैदिक कालीन शिक्षा एवं बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम इत्यादि में काफ़ी समानताएं थी, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य तीनों में एक ही था।
मोक्ष प्राप्ति और धर्म का प्रसार एवं तीनों में बालकों का सर्वांगीण विकास था और इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं भी हमने देखी। वहीं मध्यकाल की जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, दोनों कालों से काफ़ी अंतर था। इस काल की शिक्षा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया गया और इनकी भाषा भी विदेशी थी, जिससे जन साधारण को काफ़ी दिक्कतें आई। साथ ही वैदिक एवं बौद्धकालीन शिक्षा दोनों में स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, जबकि मुस्लिम शिक्षा में स्त्रियों पर पूर्णतः पाबंदी थी, यानी स्त्रियां शिक्षा नहीं ले सकती थी और साथ ही उनको बुर्का पहनाया जाता था, यानी उस टाइम में बुर्का की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। परंतु तीनों कालों में एक चीज़ समान थी, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना एवं उनका विकास करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल तीनों काल में जो एजुकेशन सिस्टम था, जो शिक्षा का युग था, उसमें क्या क्या अंतर थे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।